एहसास कमतरी का शिकार हमारे दानिश्वर हजरात टेलीविज़न पे बैठ के मुसलसल हमें ये बताते रहते हैं कि हम बहसीत उम्मत दुनिया से कितने कम तर हैं और कितने गिरे हुए हैं। इन लोगों का बयानिया 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहला ये कि बहसीत उम्मत ही हम दुनिया से बहुत पीछे हैं, लेकिन उम्मत को जब ये मजमूई तौर पे मलाइन करते हैं और इनकी तवज्जो अगर उन हक़ाइक़ की तरफ दिलाई जाए जिनमें ये चीज़ वाज़ेह है कि हमारा भी एक सुनहरी दौर गुजरा है जिसमें हमने दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर पैदा किए हैं, बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स, बड़े बड़े फ़िज़िसिस्ट, बड़े बड़े साइंसदान पैदा किए हैं, तो फिर ये पैंतरा बदल के 2 चीज़ें और कह देते हैं। पहली ये कि वो तो अरबों और तुर्कों की तारीख़ है, आप लोग कौन होते हैं, और दूसरी ये कि उनको भी तो 1000 साल हो गया है। इस वीडियो में हम इन तीनों चीज़ों को एड्रेस करेंगे। तो इनके बयानिए का पहला एलिमेंट कि हम बहसीत उम्मत दुनिया से बहुत पीछे हैं, और उसकी वजह यह है कि हम लोग करप्ट हैं, जैसा कि हमें बताया जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये एक चीज़ मैं वाज़ेह करता चलूँ कि इनके नज़दीक दुनिया में अफ्रीका और साउथ अमेरिका इन चीज़ों को तो ये कंसिडर ही नहीं करते। इनके नज़दीक दुनिया से मतलब है वेस्ट, यानी कि हम मुसलमान उम्मत जो हैं बहसीत उम्मत, बहसीत एक तहज़ीब, हम इस वक्त जो मगरबी तहज़ीब है उससे बहुत पीछे हैं। क्वेश्चन इज़, किस चीज़ में पीछे हैं? साइंस में? तो इसका जवाब है बिल्कुल हैं, पीछे हैं जी। टेक्नोलॉजी में? बिल्कुल हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम ये समझते हैं कि हम पीछे नहीं हैं, इनफैक्ट हम काफ़ी आगे हैं, यानी कि हम इज्तमाइयत वाले लोग हैं, इनफरादियत पर यकीन नहीं रखते। आप किसी मुसलमान मुल्क में चले जाएं, किसी से पूछ लें कि आपके वालिद का क्या नाम है, तो वो बिला झिझक बता देगा। आई एम नॉट इंटायरली श्योर कि वेस्ट में ऐसा मुमकिन रहा है। जो यंगर एज के लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो इन अदर वर्ड्स, जब हमें ये बताया जाता है कि हम पीछे हैं, तो ये लाजमी सवाल बनता है कि हमें उस आस्पेक्ट के बारे में बताइए जिसमें हम पीछे हैं। बेहतरी की गुंजाइश बिल्कुल मौजूद है, लेकिन कम से कम अपने बयानिए को वाज़ेह तो करें। दूसरी ये बात कि ये जो हमारा ग्लोरियस पास्ट है, जो गोल्डन एज है, वो तो तुर्कों की है, वो तो अरबों की है, तो हम सब कॉन्टिनेंट के लोग उसे क्लेम क्यों करते हैं? मैं पूछना चाहूँगा अपने इन मुबैना दानिश्वरों से कि जब आप कहते हैं कि वेस्ट दुनिया में बहुत आगे निकल गया है अपनी टेक्नोलॉजी और साइंस की वजह से, तो ज़रा मुझे बताएंगे कि लिख्टनस्टाइन की क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें? एंड आई एम वेरी श्योर कि हमारे इन दानिश्वरों ने कभी ये नाम भी नहीं सुना होगा। लिख्टनस्टाइन यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है। द पॉइंट इज़ कि जब हम किसी तहज़ीब की बात करते हैं तो हम मजमूई तौर पे उसकी बात करते हैं, उसके इनफरादी छोटे छोटे टुकड़ों की बात नहीं करते। 50 के लगभग मुल्क हैं यूरोप में, 50 के लगभग। यूरोप के अलावा इसमें अमेरिका है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि जिसे हम मगरबी तहज़ीब कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो जोग्राफिकली मगरब में रहते हैं, दुनिया में कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन हम उस तहज़ीब की बात कर रहे हैं। तो क्या सब के सब मगरबी मुल्कों ने यकसा तौर पर उसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ है? एंड द आंसर इज़ नो। बस 5-7 मुल्क हैं जहाँ से टेक्नोलॉजी, जिनमें फ्रांस है, यूके है, कनाडा है, अमेरिका है, एंड दैट इज़ इट। यूरोप के, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि सिर्फ यूरोप के 50 ममालिक हैं और सबकी जो कंट्रीब्यूशन है वो यकसा नहीं है। तीसरी बात ये है कि हमारे वो जो साइंसदान थे, जो हमारा वो जो गोल्डन एरा था, उसको तो 1000 साल हो गए। दैट इज़ एब्सोल्युटली रबिश। ये कम से कम लाइल्मी है और ज़्यादा से ज़्यादा झूठ है। हकीकत यह है कि मुसलमान इंटेलेक्चुअल का दुनिया में आज भी कंट्रीब्यूशन मौजूद है। मिसाल के तौर पे हम लेते हैं फजलुर रहमान खान साहब को। फजलुर रहमान खान को स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का आइंस्टाइन कहा जाता है। ये ट्यूब प्रिंसिपल के मौजूद हैं और ये वो प्रिंसिपल है जिसके अराउंड दुनिया के सारे स्काई स्क्राइपर्स, यानी कि जो आसमान से छूती हुई बिल्डिंग्स हैं, वो इसी प्रिंसिपल के अराउंड बनती हैं। सो इन अदर वर्ड्स, अगर ये इस टेक्निक को ईजाद न करते तो दुनिया में आज ये जो बुलंद बाला बिल्डिंग्स हैं, भले वो मलेशिया में हों, भले यूएस में हों, भले दुबई में हों, ये मुमकिन ना होती। दूसरी मिसाल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा डॉक्टर अयूब उमाया की। डॉक्टर उमाया मियाँ चनू में पैदा हुए और ये उमाया रेजरवा के मौजूद हैं। ये एक छोटी सी डिवाइस है जो इंसानी दिमाग पे नस्ब होती है और फिर इसके अंदर ट्यूब्स हैं जिनके ज़रिए ड्रग्स और अद्वियात इंसानी दिमाग तक पहुंचाए जाते हैं। कीमोथेरेपी के लिए इस्तेमाल होती है और दुनिया में जो न्यूरो साइंसेस का जो जहां है उसमें इनके काम की बहुत ज़्यादा कदर की जाती है। इनके इतने ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं कि इनका जो उमाया रिजर्वा है या उमाया सिस्टम है वो न सिर्फ दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है बल्कि दुनिया में पढ़ाया भी जाता है।
مثالیں اس سے بہت زیادہ موجود ہیں، اور کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ جو عہد حاضر کے مسلم انٹلیکچوئلز ہیں ان کی میں جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا، لیکن یہاں پہ میں ان مثالوں کا سلسلہ روکتا ہوں اور ایک سوال کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی میں تمام کرتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے یہ سو کولڈ مبینہ دانشور جو ہیں کیا ہمیں یہ ڈیمین کرنا چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، یہ نہیں چھوڑ سکتے، ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے رسپانس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اور جواب یہ ہے کہ ہم تحقیق کر سکتے ہیں، ہم جواب دے سکتے ہیں۔ دیکھیے، دنیا میں کبھی بھی برائی اس لیے نہیں پھیلتی کہ وہ اچھائی سے مضبوط ہو جاتی ہے، بلکہ وہ اس لیے پھیلتی ہے کہ اچھے لوگ خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اٹ از آور جاب، اٹ از مائی جاب، اٹ از یور جاب، کہ ہم بھی تحقیق کر کے نہ صرف جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے وہ ان کے سامنے رکھیں، بلکہ ساتھ ساتھ اپنا بھی کنٹریبیوشن دنیا میں پیش کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔